जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल की इस विशेष प्रस्तुति में। दर्शकों, जैन श्रमण संस्कृति निर्वहन करने वाले अनेक संत महात्मा हुए। उनके संदेशों को, उपकारों को जैन अनुयायी हमेशा याद रखते हैं। इसी महान श्रमण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी एक झलक के लिए हर कोई दीवाना है। जहां भी उनका चातुर्मास होता है, वहां हजारों लाखों भक्तों का जमावड़ा उनके दर्शन वंदन के लिए उमड़ने लग जाता है। इस वर्ष भाग्य जागृत हुआ है महाराष्ट्र राज्य के वाशिम जिले में स्थित श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र शिरपुर जैन का, जहां इस वर्ष गुरुदेव ने चातुर्मास किया। चातुर्मास विविध आयोजनों के साथ ऐतिहासिक रूप से हुआ और विगत 30 अक्टूबर को आचार्य संघ का पिच्छिका परिवर्तन बाल ब्रह्मचारी विनय भैया के निर्देशन में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर श्री दिगंबर जैन सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास का शिलान्यास भी जोरों शोरों से किया गया। समारोह से पूर्व भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से पूज्य आचार्य संघ एवं नूतन पिच्छियों को गाजे बाजे के साथ कार्यक्रम स्थल लाया गया। इस मंगल अवसर पर सौभाग्यवती महिलाएं एवं कन्याएं पिच्छी को लेकर चल रही थीं और युवा हाथों में जैन ध्वज लेकर आगे बढ़ रहे थे। आचार्य संघ में निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज, मुनि श्री चंद्र प्रभ सागर जी महाराज, मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज एवं ऐलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज भी शामिल हैं। इस महामंगल अवसर पर पूज्य आचार्य श्री के दर्शनार्थ सैकड़ों की संख्या में भक्त उपस्थित हो चुके थे, जिनमें कई समाज रत्न और समाज श्रेष्ठी भी शामिल थे। विविध क्षेत्रों से होते हुए शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची। आचार्य संघ ने पांडाल में प्रवेश किया और सभी भक्त आचार्य संघ के दर्शन कर धन्य हो गए। पंडाल में मौजूद ये सभी गुरु भक्त आचार्य संघ के दर्शन और समारोह के भव्य दृश्यों को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आचार्य श्री के मंचासीत होने के बाद सभी भक्त यथास्थान विराजित हुए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया।
चित्र अनावरण के लिए निमंत्रित करते हैं श्रीमान अशोक जी पाटनी, ललित जी डायमंड कारपेट आगरा, अतुल काका, किशोर भाई शाह, दिलीप जी घेवाड़े साहब, इनको निमंत्रित करते हैं। ये सभी लोग आए। दर्शकों, चातुर्मास की इस पावन बेला में जहां हजारों गुरु भक्त पधारे थे, वहीं आचार्य श्री के परम भक्त श्री अशोक जी पाटनी आर के मार्बल परिवार भी आचार्य श्री के दर्शन एवं आशीर्वाद लेने पधारे। आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। प्रज्वलन के बाद पाद प्रक्षालन करता परिवार एवं शिलान्यास करता परिवार दोनों ने ही आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन करने का महान सौभाग्य प्राप्त किया। कार्यक्रम में आगे गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा रचित सुदर्शनोदय महाकाव्य का मराठी अनुवाद पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक विमोचन के बाद परम पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रभ सागर जी महाराज ने महोत्सव का संचालन किया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। शेरपुर जैन में प्रथम बार चातुर्मास आचार मास का निर्विघ्न जो वे पार हो गया। चातुर्मास में तो 14 रविवार हो गए, क्योंकि आज रविवार है। चातुर्मास में 14 रविवार तो हो गए, चातुर्मास के बाद ये प्रथम रविवार है। रविवार होते हुए विशेष रूप से विशेषता इसमें यह है, रविवार दिन प्रवचन होता है, लेकिन आज के रविवार के दिन विशेषता है तीन कार्यक्रम आप लोगों को मिल रहा है। एक तो पिछी परिवर्तन है, दूसरा आचार्य श्री का प्रवचन है, तीसरा शिलान्यास है। विशेष रूप से है क्योंकि जब तक ये व्यक्ति संसार में पुण्य संपादन नहीं करता तब तक उस जीव का कल्याण नहीं होता। पुण्य फल अर्हंता ये शास्त्र में दिया। पुण्य संपादन ऐसा करो तो आप भगवान बन जाओगे। जीवन में इस आत्मा को पवित्र करने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है। पुनातीय आत्मानम पुयते अनिनित्य पुण्यम, ये आचरण दिया। आत्मा को जो पवित्र करे वो पुण्य। तो उस पुण्य को संपादन कैसे करना? देव शास्त्र गुरु इनकी सेवा करते हुए आप लोग पुण्य संपादन करते हैं। बाकी कार्य जो भी है आयतन के दृष्टिकोण से उसमें सब आ जाते हैं। और आज जो भी प्रथम कार्यक्रम जो भी है, यहाँ आप लोग पुण्य संपादन करने के लिए, जीवन में संयम धारण करने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए, कई लोग इसमें संयम को उपकरण जो भी देने के लिए आएंगे,
वो पुण्य संपादन करेंगे। कुछ लोग पुराने पिक्चर लेने के लिए आएंगे, वो पुण्य संपादन करेंगे। कुछ लोग बैठ करके देखेंगे, अनुमोदन करेंगे, उनको पुण्य संपादन होगा। कृतकारिता अनुमोदन आज का दिन पुण्य संपादन करने का ही है। और वो पुण्य संपादन इस जीव को जो भी, इस नर से जो भी निरंजन बनाता है। लोग क्या कहते हैं, नर से नारायण, नारायण नहीं, नारायण में तो मनुष्य है, वो राजा है, पहले से अब मनुष्य है। मनुष्य क्या बनना है, नर से निरंजन बन जाता है। और निरंजन बनने के लिए आज संयम का दिन जो भी है उसका कार्यक्रम चल रहा है, उसको जीवन में अपनाना पड़ेगा। जब तक आप अपनाओगे नहीं तब तक अपना कल्याण नहीं होता। अब हम यहाँ जो भी जो साधन धर्म साधना में सहायक होता है उसको उपकरण करते हैं। उपकारम करती थी, उपकरण सहायक होता है, और जो उपकार करता है वो उपकरण है। और वो उपकरण साधु अपने पास रखता है। एक तो जो भी ये मुनिलिंग है ये भी उपकरण है, गुरु का वचन है वो भी उपकरण है, तत्व का अध्ययन है, सूत्र है वो भी उपकरण है। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है संयम के उपकरण का है, पिच्ची परिवर्तन कार्यक्रम आप लोगों के सामने चल रहा है। और वो पिच्ची का साधु अपने पास रखता है। उसके लिए किसी प्रकार से भी हिंसा करनी नहीं पड़ती। मोर जो भी है अपने पंखों को समय पर वह छोड़ देता है। उस मोर पंख की जो पिच्ची क्यों रखते हैं, उसमें जो विशेषता है अन्य पक्षियों के पंखों में वो विशेषता नहीं है। इसमें क्या विशेषता है, तो आचार्य कहते हैं इसमें विशेषता है, एक तो वो मृदु रहता है, आंखों में डालोगे फिर भी कोई बाधा नहीं होगी। पिच्ची इतना जो मृदु रहता है, हल्का रहता है, हल्का होना पड़ता है अपने को भी। हल्का होने के लिए तो हल्का उपकरण ही अपनाना पड़ता है, भारी नहीं। भारी बनना नहीं है, अपने को हल्का बनना है। तो लघु रहता है, हल्का रहता है, किसी जीव को इसके भार के माध्यम से व्यवधान नहीं होता, विराधन नहीं होती। तीसरा है कोमल रहता है, इसका नोक जो रहता है कैसे भी मोड़ तोड़ो वो टूटता नहीं, कोमल रहता है। चौथा है धूल ग्रहण नहीं करता, धूल को ग्रहण करता नहीं। जैसे भी परिमार्जन करते आप उस समय धूल को ग्रहण नहीं करता। कार्यक्रम में आगे अवसर आया आचार्य संघ को नवीन पिच्चिका भेंट करने का। ऐसे में परम सौभाग्यशाली परिवारों ने आचार्य संघ को नवीन पिच्चिका भेंट की और पुरानी पिच्चिका प्राप्त की। मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो, मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो, गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया।
चौमासे में जो कमेटी निर्माण की थी, उस कमेटी के सभी सदस्य, अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष और मंत्रीगण, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस कमेटी को जो काम सौंपा था, वो काम बहुत ही अच्छी और मेहनत से जो दिन रात यहाँ सेवा भाव की तरह रहकर अपना काम दिया है, उन सभी अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री और सभी कार्यकर्ता, इनका मैं चौमासा समिति के महामंत्री के हैसियत से सबका मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। और इस शिरपुर की और इस पंचक्रोशी की जो जनता है, इन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से इस चौमासे में अपना सहयोग दिया और शांति का परिचय दिया। मैं ये तहे दिल से कहना चाहता हूँ कि ये जो चौमासा हुआ है, ये महाराष्ट्र के लिए, ये शिरपुर के लिए एक गौरव है। महामंत्री की हैसियत से आचार्य श्री के सामने और अभी सब समाज की ओर से ये बार बार विनती करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ कि हमारे शिरपुर में ऐसा ही बार बार आचार्य श्री का चौमासा हो जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पूरे भारतवर्ष में इस चौमासा की चर्चा है कि आज आचार्य भगवान का चौमासा यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिस अनुशासन के साथ किया है, और आचार्य श्री का सबसे पास से दर्शन केवल और केवल शिरपुर जैन में ही मिल रहा है। ऐसे पूरे भारत में चर्चा है। ऐसे सभी जो जिन जिन लोगों ने यहाँ इस चौमासा में सहयोग दिया है, परिश्रम किया है, किसी का एक का नाम नहीं लेके सभी कार्यकर्ताओं का, सभी कमिटियों का और विशेष रूप से सभी दानदाताओं का भी यहाँ उन सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और आचार्य के चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं कि यहाँ इतना बड़ा कार्य हो रहा है और आचार्य जी कार्य की शुरुआत तो हो गई, लेकिन अभी इस कार्य की पूर्तता का लिए और भी चौमासा इस शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ क्षेत्र पर होने चाहिए। ऐसे सब लोगों की भावना है और निश्चित रूप से ऐतिहासिक हो रहा है, ऐतिहासिक मंदिर हो रहा है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में 4-4 संस्कृत जिनालय वाला मंदिर अगर कहीं निर्माण हो रहा है, वो केवल और केवल शिरपुर जैन में हो रहा है। पिच्छी परिवर्तन उपरांत आचार्य श्री की दिव्य देशना भी खिरी और आचार्य श्री ने अपनी मंगलवाणी से उपस्थित भक्तों को लाभान्वित किया। आज का यह मंगल अवसर चातुर्मास संपन्न होने के उपरांत प्रथम रविवार है। रविवार तो आते हैं और चले जाते हैं, किंतु इतिहास के पन्नों में इस परिसर के कार्यकर्ताओं ने जो काम किए हैं, यूँ कहो घर को तो बनाते हैं, किंतु घर वह घर बना रहे, इसके लिए क्षेत्राधिक होते हैं और यहाँ के समाज ने उसको बड़ी भावना के साथ, आस्था के साथ और निष्ठा के साथ संकल्प पूर्वक यह जो अपने हाथ में अथवा अपने कंधों में, कंधों के ऊपर यह बृहत् कार्य को ले लिया है। किंतु संघ यहाँ तो हमेशा बना रहने वाला नहीं। बहता पानी और रमता जोगी, आप लोग जैसा उत्साह के साथ लिया है, वैसे ही इस कार्य को जनता की भी सेवा और आत्मा की भी सेवा के लिए अवश्य ही समय का अपव्यय नहीं करते हुए
और अर्थ का, धन का सदुपयोग करते हुए कंजूसी किए बिना आप लोगों का कर्तव्य होता है ये कार्य संपन्न करेंगे। इस कार्य को देख करके भारतवर्ष के अन्य भी लोग इसका अनुकरण करें, यह है हमारी भावना है। ये कार्य एकता के साथ ही संभव है, अकेले के योग्य नहीं है। किंतु सभी मिल कर के करते हैं तो उसका एक अलग ही, जो आज के इस पीढ़ी के ऊपर, संतान के ऊपर, होनहार भविष्य के नागरिकों के ऊपर ये प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। इतना बड़ा विशाल भारतवर्ष है, इसे आज के पन्ने टटोलते हैं, मिलता है। आप लोगों ने अभी किया ही क्या? उन लोगों ने जो किया है वह अविस्मरणीय रहेगा। बड़े बड़े संतों ने यहाँ पर रह करके जो साधना की है वह अन्य किसी देश में नहीं उपलब्ध होती। यह उपलब्धि हम लोगों के लिए एक पुण्य का स्रोत, पुनाति आत्मानं पुण्यम पवित्रीक्रियते आत्मा येन तत् पुण्यम। पुण्य क्या होता है इसके बारे में ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह क्या करता है। मोह के कारण जो धनार्जन होता है उसमें पाप भी होता है, उसका उपभोग होता है तो उसमें भी पाप होता है। यूँ कहना चाहिए, आप सुख और शांति चाहते हैं लेकिन इन दोनों कारणों से विपरीत फल मिलता है। उसको मोह के उदय में, मोह के करने से यदि बंद होता है तो उसका संबंध हम अच्छे स्थानों में, अच्छे व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारने में लगाएं तो वह एकदम पाप के स्थान पर पुण्य का बंद होना प्रारंभ हो जाता है। यह पूर्वजों ने इस विश्वास को अपने जीवन में रखा, उसके ये फल मिल रहा है। तो आप लोग इस संकल्प के साथ जो आज यहाँ पर आए हैं कि हम भी अपने जीवन में जो जीवन पर्यंत पाप किया है उसको, और अतीत काल में भी किया है, उन सब को यदि पुण्य में परिवर्तन करना है तो अवश्य ये कार्य को आप करेंगे, करने के संकल्प है। ये ठीक है कि कोई भी अच्छा कार्य होता है, श्रेयांसि बहूनि विद्यानि, यह श्रेयस मार्ग है और इस मार्ग में चलते समय अनेक कष्ट, अनेक बाधाएं आती हैं। इन उन बाधाओं को भी वह बाधा नहीं बल्कि हमारी परीक्षा है और हमें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। किसके लिए कितने अंक मिल रहे हैं ये बड़ा नहीं, किंतु हमें उन जिनवानी के अंक मिले गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
प्रभुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन के मल को धोती अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर हरो माँ जब तक हम विषयान रहे। नौवार नमोकार में पिच्छी परिवर्तन उपरांत श्री दिगंबर जैन सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास का शिलान्यास भी जोरों शोरों से हुआ। सागर गुरुवर करुणा के हो तरुवर, जब भी शरण तेरी आया, चरणों में माथे को धरते ही हे गुरुवर, जैसे मिला सर पे साया गुरुदेव। पर मन जो उछल कूद करता है उसको रमा देने वाला ये दो शब्द है। पूज्यपाद स्वामी ने एक बहुत अच्छी बात कही। अष्टांगिक पर्वों में देवतागण आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग आकर के बैठे और कोई अभिषेक कर रहा है और कोई अभिषेक की कलशी को वहां तक पहुंचा रहा है और कुछ खाली कलशियों को उस क्षीर समुद्र की ओर निर्यात कर रहे हो। ये निर्यात और आयात दोनों एक साथ वहां पर हो सकते हैं, किंतु जब तक खाली होगा निर्यात नहीं होगा तो बड़ी कलशी कहाँ से आएगी। लोक ना व्यग्र है। इस दृश्य को देखने के लिए बहुत अपार देवताओं की संख्या बैठी है और खाली नहीं बैठी हुआ, जो जय जयकार जय जयकार जय जयकार के साथ बैठी है। इन सबको दृश्य को देखने के लिए ऐसा जहाँ पर आप लोग बैठे हैं वहाँ क्षेत्र बनने जा रहा है। 1200 फीट का यहाँ सामने आपके सामने है और 900 फीट का ये चौड़ाई है। ये वहाँ पर स्थान है यहाँ पर बैठ करके भगवान के अभिषेक आदि देखेंगे। ऐसा यह पवित्र स्थान बनने जा रहा है। उनमें आओ भाग्य समझ लो, यदि स्थान पूर्ण हो गए तो अब हमारी भी ले लो। क्या करना हमने को? अहम अग्रे मैं पहले जब तक नहीं होगा नहीं हो पाएगा। कृतकारित अनुमोदन, कई व्यक्ति इसमें अनुमोदन के माध्यम से भी आगे बढ़ जाते हैं, कराने की अपेक्षा से भी आगे बढ़ जाते हैं। करने वाले औरों के लिए भी प्रेरणा और देते हैं, ये इसलिए पुकारे जाते हैं और कोई इसका प्रयोजन नहीं होता। मन है, विचार है, धारणाएं हैं, इनमें परिवर्तन होने में देर नहीं लगता। कभी यहाँ अवरोहण करता है मन और कभी आरोहण करता है, उछलता है। देवता गण भी वहां पर उनको मन नहीं लगता। मन लगाने वाले तो यहीं पर आते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन इसके आगे नहीं बढ़ता। यहाँ पर बैठे बैठे लोकना व्यग्र दिया है। आलोकन के कार्य में वे सब व्यग्र दिया का अर्थ होता है अनिमेष देखने में लगे हुए हैं। इतनी व्यग्रता है, हम क्या करें।
इस प्रकार भक्ति भाव को लेकर के ये कार्य संपन्न होते हैं। चारों माह में यहाँ के कार्यकर्ताओं ने देखा है कि हमारी परीक्षा की घड़ी है, कैसे व्यवस्था करें। वहां पर नीचे के हॉल में सब बैठे हैं हमारे सामने, थोड़ी सी ऊपर करता तो वहां पर एक और माला आ जाती और उसमें भी सब बैठे खड़े हैं। फिर एक और यूं करता हूँ तो और मंदिर में खड़े हैं, चौथे मंदिर में भी खड़े होकर के नमस्ते पहुंचा रहे थे। और आप लोगों से पहले हम उन ऊपर वालों को भी। तो दर्शकों, कुछ इस तरह हुआ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र शिरपुर जैन की पुण्य धरा पर पूज्य आचार्य संघ का पिच्छिका परिवर्तन एवं शिलान्यास। हम भावना भाते हैं पूज्य आचार्य श्री इसी तरह मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते रहें और उनके साथ साथ अनेकों गुरु भक्तों का कल्याण हो। अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।